सबको जय मसीह की। सर कितना लॉन्गेस्ट में हम गाए थे, कितना अच्छा है ना। एक व्यक्ति ने जब ये बाइबल कोरस गाने के बाद एक व्यक्ति ने इस बातों को बोला था, बाइबल जितना पढ़ते हैं ना उतना हमारे आत्मिक जो स्वभाव है ना धीरे धीरे बदलते होते हैं ना। इसलिए एक व्यक्ति ने कहा, ओपन द बाइबल प्रेयरफुली, रीड द बाइबल केयरफुली, ओबे द बाइबल जॉयफुली। कितना वर्ड्स है? ओपन द बाइबल प्रेयरफुली। जब हम परमेश्वर की वचन कब हमको समझ में आता है मालूम है? कब होता है? प्रार्थना के साथ इसको खोलना है। प्रार्थना के करके प्रभु आज आप मुझसे बातें करें करके जब बोलते हैं है ना, ओपन द बाइबल प्रेयरफुली। और दूसरा बात क्या है? प्रार्थना के साथ खोला तो रीड द बाइबल केयरफुली, मतलब बहुत सावधान की पूर्वक उसको पढ़ना है। ऐसे ऐसी नहीं तुरंत पढ़ के ऐसे नहीं जाना है, न्यूज़पेपर की जैसा, है ना? है ना, एक तितली होती है, एक मधुमक्खी होती है। तितली क्या करती है, एक जगह बटरफ्लाई है ना, तो एक जगह रुकती नहीं है, वो क्या करती है, एक फूल में पास रहती है, थोड़ा सा मन करता है ऐसे उठ के दूसरा में चले जाओ। ऐसी हम मधुमक्खी जैसा होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? जब एक फूल में बैठते हैं तो पूरा रीति से जितना उसकी स्वीटनेस जब तक वो पूरा नहीं निकला तो उधर से छोड़ के दूसरा जगह नहीं जाती। इसलिए रीड द बाइबल केयरफुली। हम उस जो अध्याय हम पढ़ते हैं, जो भाग हम पढ़ते हैं व्यक्तिगत रूप में, उसको बहुत सावधान की पूर्वक पढ़ना है। और ओबे द बाइबल जॉयफुली। जो भाग हम पढ़ रहा है उसके बाद क्या करना, उन बातों को सावधान की पूर्वक आज्ञाकारिता करने के लिए आनंद के साथ आज्ञाकारिता आता है ना। और ओबीडियंस कैसे आता है? जॉय के साथ आना चाहिए, जबरदस्ती के साथ नहीं है। जबरदस्ती को क्या बोलते हैं? उसको कहते हैं ना, जब परमेश्वर के वचन आपको कायल करते तो ऑटोमेटिकली आपको क्या करेगा, वो परमेश्वर आपके जीवन में काम करने लगेगा, है ना, जॉयफुल, है ना। तो ये तीन बातों को याद रखना है। तो आज हम परमेश्वर के वचन में सारी दुनिया में प्रभु यीशु मसीह क्रूस के बारे में 7 वाणी बोला जाता है। कितना वाणी बोला जाता है? हम 7 वाणी मनन नहीं करेंगे, बट कुछ क्रूस के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन में बताना चाहता हूँ। क्रॉस, आपके जीवन में क्रॉस क्या है? आप जो क्रूस है, जो हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है, और वो क्रूस के द्वारा प्रभु यीशु मसीह क्रूस की दंड को, मृत्यु को सहा है। तो वो क्रूस के ऊपर प्रभु यीशु मसीह गए, तो क्या मैं उस क्रूस से क्या सीख सकता हूँ? इन बातों के ऊपर हम ध्यान करेंगे। जब प्रभु यीशु मसीह ने 3.5 साल तक उन्होंने सेवकाई किया, पूरा टोटल 33.5 years प्रभु यीशु मसीह संसार में रहा, और इसमें 3.5 साल उन्होंने सेवकाई किया। उस सेवकाई में बहुत कुछ प्रभु ने किया। लास्ट में जो क्रूस के पास जब लोग 2 बातों उनकी हजम नहीं कर पाया, जो शास्त्री फरीसी लोग है ना, उनको क्या, ये यहूदियों की राजा कहता है, वो बात वो नहीं मानते हैं। दूसरा कहता है ये परमेश्वर का पुत्र कहता है। ये कौन कहता है? परमेश्वर का पुत्र कहते हैं। ये जो बात है हमारे लिए, तो ये राजा है, तो ये कैसा राजा बन गया? ये राजा बोलता है यहूदियों की राजा। दूसरा बात, ये स्वयं परमेश्वर की पुत्र है। इस मंदिर को ढा दो, मैं 3 दिन क्या करूंगा? क्या करूंगा? फिर से मैं खड़ा करूंगा करके कहा। ये जो बात है, उधर से जो रहने वाले शास्त्री फरीसी सद्दुकई के लोग हैं, जो सारे लोग हैं, वो बात हजम नहीं कर पाए। जब प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु पर प्रभु को बहुत उन्होंने सताया, क्रूस के पास लेकर गया, जब क्रूस के ऊपर टांग दिया तो प्रभु यीशु मसीह को उन्होंने इकट्ठा कर रहा था। क्या कर रहा था? इकट्ठा कर रहा था। क्या कर रहा था मालूम है? उस क्रूस पर उतर के आ जाओ। अगर तुम इस क्रूस पर उतर के आओगे तब हम क्या करेंगे? विश्वास करेंगे। तो ये क्रूस कैसा प्रभु यीशु मसीह को, उस क्रूस पर प्रभु यीशु मसीह बलिदान हुआ है, तो वो क्रूस हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। कुछ वचनों को हम पढ़ेंगे। मत्ती सुसमाचार देखिए 37 से कुछ वचनों को पढ़िए।
और ये लोकल लैंग्वेज में भी पढ़ना है और हिंदी लैंग्वेज में भी पढ़ना है, दोनों भाषा में 37 से लेकर 42 तक पढ़िए। चैप्टर 27, मैथ्यू चैप्टर 27, मत्ती सुवार्త 27 अध्याय, मैथ्यू चैप्टर 27, मत्ती सुसमाचार 27 अध्याय। हाँ, और उसका दोष पत्र उसके सिर के ऊपर लगाया कि यह यहूदियों का राजा यीशु है। तब उसके साथ 2 डाकू, एक दाहिने और एक बाएं, क्रूस पर चढ़ाए गए। आने जाने वाले सिर हिला हिलाकर उसकी निंदा करते थे और यह कहते थे, हे मंदिर के ढाने वाले और 3 दिन के बनाने वाले, अपने आप को तो बचा। यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो क्रूस पर से उतर आ। इसी रीति से प्रधान याजक, शास्त्रियों और पुरनियों समेत ठट्ठा करके कहते थे, इसने औरों को बचाया और अपने आप को नहीं बचा सकता। यह तो इज़राइल का राजा है। अब क्रूस पर से उतर आए तो हम उस पर विश्वास करें। उसने परमेश्वर पर भरोसा रखा है। यदि वह इसको चाहता है तो अब इसे छुड़ा ले, क्योंकि इसने कहा था, मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ। इसी प्रकार डाकू भी जो उसके साथ क्रूसों पर चढ़ाए गए थे उसकी निंदा करते थे। कोई लोकल लैंग्वेज माइक भी दीजिए उसको, माइक भी देकर उस पर 37 से 42। Borok bini bokrok sakara hai hne bini mazra se rolaika o borok dudai roki bukra Jisu se borok dagai korok ni nobo Jisu bai baksa kuruso kata buka korok sano bini yagra buka te korok sano yaksi hatine abuni abotui himnai rok bokrok jangri mui Jisu no hai hne saga o nokthar subainaisa o salramni bisingo abono tisa finaisa nung kaitoni sajlake sakno mothangradi krusni angkoroi phaidi Osai okra rok ba kerong purnai rok te okra sakra rok bo bono amo tui kino munai laikha bo buini le bo buino le mothango sakno ke mothangai manya bo Israel ni bugra diba tabo krusni angkoroi phaide जों bono poido klainai bo kaitoni thani kha bera nai pho bo kaitoni sajla hnai satiro hake kaito bono tabo mude mothangno sungno phonokton। देखिए, ये पढ़े जाने परमेश्वर के वचन पर प्रभु आशीष करे। ये मत्ती सुसमाचार में प्रभु यीशु मसीह की जो क्रूस पर उसको चढ़ाए जाने के द्वारा जो लोग उसको किस प्रकार से उनसे ठट्टा कर रहे थे, कैसा निंदा करते हैं, इन बातों को हम देखते हैं। वो क्या कहता है? वो लोग कहते हैं ये मंदिर को ढाने वाले और 3 दिन में बनाने वाले, अपने आप को क्या करो, बचा लो। उनको क्या करना है? ये क्रूस पर उनको टांग दिया और प्रभु यीशु मसीह भयानक दंड उन्होंने अपने क्रूस पर उठाया, तो उससे क्या कर रहा है? ठट्टा और निंदा करते हुए कह रहा है वो क्रूस पर से तुम उतर आओ, अपने आप को बचाओ और तुम दूसरा को भी बचाओगे। पहले आप अपने आप को बचाया नहीं तो कैसे दूसरा को बचा सकते? और उनसे ये भी कहता है ये तुम यहूदियों की राजा कहता है, अपने आप को यहूदा की राजा हो तो तुम अपने आप को बचाओ करके कहता है। और इसी रीति से नीचे वचन को भी हम पढ़ते हैं, उसमें भी कहता है तुम परमेश्वर के पुत्र कहते हैं। देखिए नीचे वचन 41, इसी रीति से प्रधान याजक भी, शास्त्रियों ने, पुरनियों ने, उन्होंने इस रीति से इकट्ठा करके उसे कहता है इसने उसे बचाया और दूसरा को भी बचा सकता है, तो इज़राइल के राजा है, तो उस क्रूस पर से उतराए तो हम उस पर विश्वास करेंगे। उसने परमेश्वर पर भरोसा रखा है, यदि वो चाहता है तो इसको क्या करेगा? बचा लेगा, छुड़ा लेगा। वो अपने आप को कहते हैं परमेश्वर का पुत्र है। तो अपने आप को प्रभु यीशु मसीह को इस प्रकार से लोग निंदा कर रहे हैं उस क्रूस पर। आज
सारी संसार में उस क्रूस पर चढ़े हुए प्रभु यीशु मसीह को और ध्यान से हम देखेंगे, उसके द्वारा हम क्या सीख सकते हैं। बाइबल में इस प्रकार से लिखा, पहला कुरिन्थियों की पत्री पहला अध्याय 17 और 18 वचन में जो क्रूस है, जो नाश होने वाले के लिए क्या होता है और उस मूर्खता होता, परंतु उद्धार पाने वाले लोगों के लिए उस क्रूस की कथा क्या होता है, एक बड़ा सामर्थ है। आज उस क्रूस पर प्रभु यीशु मसीह को जिसने देखा और जिसने और उस क्रूस पर लटके हुए प्रभु यीशु मसीह के ऊपर अपने आप को समर्पण किया, उनके लिए उद्धार का कारण बन जाएगा। अगर उस क्रूस पर कैजुअली आप देखोगे, प्रभु यीशु मसीह ऐसे लटका और इस प्रकार से देखेंगे, कोई फायदा नहीं। मेरे लिए, मेरे पापों के खातिर प्रभु यीशु मसीह उस क्रूस पर बलिदान हुआ है। जो व्यक्ति इस बातों को मानेगा, उसके लिए उद्धार का कारण है। पढ़ेंगे इस वचन को, पहला कुरिन्थियों की पत्री 1 अध्याय 17 और 18 वचन। क्योंकि मसीह के लिए बपतिस्मा देने के लिए वरन सुसमाचार सुनाने को भेजा है। हाँ, और यह भी शब्दों के ज्ञान के अनुसार नहीं, ऐसा न हो कि मसीह का क्रूस व्यर्थ ठहरे। हाँ, व्यर्थ ठहरे। और क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है। क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है। हाँ, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ्य है। हाँ, उद्धार पाने वाले के लिए, आपके लिए, मेरे लिए क्या है, एक सामर्थ के कारण है। क्रूस क्या है, एक सामर्थ का कारण। आपके लिए वीक नहीं है, आपके लिए एक सामर्थ के कारण है। उस क्रूस पर अगर ध्यान से प्रभु यीशु मसीह को हम देखेंगे, वो क्रूस क्यों उठाया, उस क्रूस के पीछे कुछ गुप्त है, वो गुप्त बातों को हम देखेंगे। अगर उस क्रूस में हम ध्यान से देखेंगे, 10 बातों को सीख सकते हैं। कितना बात सीख सकते हैं? इफ यू सी द क्रॉस, यू लर्न द 10 ways, उसके 10 अलग अलग कोने से प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव को हम ध्यान सकता है। प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर जो चढ़ाया गया है, उस क्रूस को ध्यान करेंगे, उद्धार पाए हुए लोगों के लिए क्या था, वो उद्धार का कारण है। वो कैसा उद्धार का कारण है? फिलिपियों की पत्री 3 अध्याय 6 और 7 वचन पढ़ेंगे। फिलिपियों की पत्री 3 अध्याय और 6 और 7 वचन। सबसे पहला, हाउ शुड कैरी आउट विल ऑफ गॉड। हम परमेश्वर की इच्छा को क्रूस पर क्यों प्रभु यीशु मसीह गया है, वो परमेश्वर की इच्छा को पूरी करने के लिए गया। अब ध्यान से देखोगे, उस क्रूस क्यों उठाने लगा प्रभु ने, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा है। वो अपनी इच्छा को पूरी करने के लिए नहीं, या तो संसार में अपने राज्य को स्थापना करके स्थिर रहने के लिए नहीं। आपके ऊपर, मेरे ऊपर होने वाला जो भयानक दंड है, स्वयं परमेश्वर अपने ऊपर लेकर उस क्रूस पर वो चढ़ गया। और उसके अंदर नम्रता की स्वभाव देख सकता है, आज्ञाकारिता की स्वभाव देख सकता है। ये सारी प्रभु उस क्रूस पर दिखाया है। कई बार हम कई लोग क्या करते हैं, गला में क्रॉस लगाते हैं, क्या लगाते हैं, मैं बहुत बड़ा क्रूस उठा रहा हूँ, कहीं ऐसा है कोई, है ना? तो गला में कई लोग क्रूस रहता है, और कई लोग टी शर्ट्स पहनते हैं, उसमें भी क्रूस लगाता है, और सोचते हैं हमें बहुत बड़ा क्रूस लेकर जा। तो प्रभु ने भी कहा, इंडिविजुअल क्रूस के लिए प्रभु ने कहा, मत्ती सुसमाचार और कुछ वचन में 26 और 28 वचन में भी हम पढ़ते हैं। कुछ सुसमाचार में प्रभु यीशु मसीह चेले से प्रभु कहा, जो कोई मेरे पीछे होने था, वो अपने आप क्रूस को क्या करे, उठाए और मेरे पीछे अपने क्रूस में इनकार होती है, क्या होता है, निंदा होती है, सहना होता है। वो बहुत पेशेंस के साथ, धीरज के साथ, नम्रता के साथ, आज्ञाकारिता के साथ उस क्रूस को उठाकर प्रभु के पीछे पीछे चल रहा है। क्रूस उठा मतलब एक लकड़ी का क्रूस काट दिया, अच्छे से बना दिया, उसको ऐसा पकड़ के चलना, ऐसा नहीं। हम उस क्रूस के पीछे बहुत कुछ है, हम देखेंगे परमेश्वर के वचन में। फिलिपियों की पत्री 3 अध्याय 6 और 7 वचन। 2 लोगों को माइक दीजिए, फटाफट पढ़ना है, एक हिंदी में और एक लोकल लैंग्वेज में। हाँ, उत्साह के विषय में यदि कहो तो कलीसिया का सताने वाला, और व्यवस्था की धार्मिकता के विषय में यदि कहो तो निर्दोष था। फिलिपियों की पत्री है ना, बुक ऑफ फिलिपियंस चैप्टर 3 अध्याय। तो ऐसी बातों को प्रभु ने स्वयं कहता, उस क्रूस पर
प्रभु ने अपने आप को किस प्रकार से किया। आप दूसरा अध्याय भी पढ़िए, फिलिपियों की पत्री दूसरा अध्याय 6 और 7 वचन भी पढ़िए। जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु न समझा, हाँ वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया है और दास का स्वरूप धारण किया दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया हो गया और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर हाँ। अपने आप को दीन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु क्रूस की मृत्यु भी सह ली। क्रूस का मृत्यु को क्या कर दिया है? सह लिया। उसका स्वभाव को देखिए, उस क्रूस की मृत्यु को सहने के लिए अपने आप को कैसा परमेश्वर ने अपने आप को बलिदान होना पड़ा। प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर की तुलना, मतलब जो परमेश्वर की जो डिविनिटी है, वो डिविनिटी को भी परमेश्वर छोड़कर क्या किया था? अपने आप को शून्य कर दिया। इसमें सबसे पहला प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर मृत्यु सहने के लिए क्यों सहा है? अगर अपने आप को प्रश्न करेंगे, क्योंकि क्रूस की मृत्यु इसलिए सहा है वो क्योंकि परमेश्वर की इच्छा पूरी करने के लिए प्रभु यीशु मसीह आया। तो हम भी उस क्रूस के द्वारा पहला स्वभाव क्या सीख सकते हैं? परमेश्वर की इच्छा कैसा करे वो सिखा सकते हैं। देखिए यूहन्ना सुसमाचार 4 अध्याय का 34 वचन पढ़ेंगे। हमेशा प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर की इच्छा ही करने के लिए निरंतर तत्पर रहते हैं। देखिए 4 का 34। क्या तुम नहीं कहते कटनी होने में अब भी 4 महीने पड़े हैं? देखो मैं तुमसे कहता हूँ, अपनी आंखें उठाकर खेतों पर दृष्टि डालो कि वे कटनी के लिए पक चुके हैं। काटने वाला मजदूरी पाता और अनंत जीवन के लिए फल बटोरता है, ताकि बोने वाला और काटने वाला दोनों मिलकर आनंद करें। वो कहता है इस अध्याय में, वो कहता है मैं परमेश्वर की इच्छा करना ही मेरा काम है, वही मेरा भोजन है, वही मेरा आहार है करके कहता है। 4:34 में अगर हम पढ़ेंगे जॉन चैप्टर में, यूहन्ना सुसमाचार में, उसकी गोल, उसकी मिशन, उसकी फोकस और यही कॉस्ट जो भी परमेश्वर की करने के लिए वो अपने आप को सफर होते हुए परमेश्वर की इच्छा करते थे। प्रभु यीशु मसीह अपने आप को उन्होंने इस प्रकार से अपने जीवन को प्रकट किया है, मैं इस पृथ्वी में परमेश्वर की इच्छा को प्रकट करने के लिए ही आया हूँ, यही मेरी इच्छा। क्रूस की मृत्यु को सहने के लिए सबसे पहला उन्होंने परमेश्वर की इच्छा को पूरी किया है। ये हम सीख सकते हैं। इस मृत्यु की दंड को स्वयं परमेश्वर अपने ऊपर लेने के लिए इसलिए सहा है क्योंकि वो परमेश्वर की इच्छा को पूरी करना था। आप और मुझे क्या करना है? उस इच्छा को पूरी करने के लिए कितना भी दुख उठाए और पूरी करना है। ये यूहन्ना सुसमाचार 6 का 40 पढ़िए। जॉन चैप्टर 6:40, यूहन्ना सुसमाचार 6 अध्याय का 40 वचन। क्योंकि मेरे पिता की इच्छा यह है कि हाँ। जो कोई पुत्र को देखे हाँ। उस पर विश्वास करे वह अनंत जीवन पाए। अनंत जीवन पाए और मैं उस अंतिम दिन पर फिर जिला उठाऊंगा। परमेश्वर की इच्छा ये है। इसलिए परमेश्वर जो कोई प्रभु पर है वो परमेश्वर की इच्छा को पूरी करने के लिए निरंतर अपने आप को सबमिशन करना जरूरी है। पहला पत्रस 4 अध्याय का 2 वचन पढ़िए। 1 पीटर चैप्टर 4 और उसका 2 वचन। पहला पत्रस 4 अध्याय का 2 वचन। ताकि भविष्य में अपना शेष शारीरिक जीवन मनुष्य की अभिलाषाओं के अनुसार नहीं, वरन परमेश्वर की इच्छा के अनुसार व्यतीत करें। परमेश्वर की इच्छा के अनुसार व्यतीत करें। जो समय आप गंवा दिया वो गंवा दिया। अभी कई बार हम ये सोचते हैं ना, बहुत साल के बाद अगर कोई व्यक्ति 40 साल के बाद प्रभु के पास आए, 50 साल में कोई व्यक्ति विश्वास किया, कोई व्यक्ति जवान में प्रभु के पास आ गया। जवान में आने वाला जो प्रभु के पास आया वो जवान के अनुभव अलग है, और 50 साल के बाद आने वाला व्यक्ति का अनुभव है कि जब जवान में प्रभु को ग्रहण कर दिया, वो प्रभु को स्तुति करते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ा। जो 50 साल वाला क्या अनुभव करता है? शायद मेरे जीवन में घास होकर मैं पहले से ही प्रभु के पास आ जाने से
कितना अच्छा होगा। शेष जीवन का मतलब होता है बचे हुए जीवन। 100 साल अगर हमारे जीवन में 50 साल हम जी रहा है, उसमें 20 साल आप खर्च कर दिए, 30 साल बचा है, और जो बचे हुए जो जीवन है कैसा हम बिताना है? प्रभु की इच्छा को जानते हुए अपने जीवन को बिताना। यही कहता है पतरस अपने जीवन के अनुभव को कहता है, जो संसार में बहुत बार तुमने बहुत कुछ गवा दिया, लीला क्रीड़ा में, पियक्कड़पन में, संसार की सारी अभिलाषा में तुम अपने जीवन को पूरा बता दिया। अभी जो बचे हुए जो जीवन है तो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार क्या करो? व्यतीत करो। देखिए इस वचन को पढ़िए फिर से, 4 अध्याय 2 और 3 वचन पढ़िए। ताकि भविष्य में अपना शेष शारीरिक जीवन मनुष्य की अभिलाषाओं के अनुसार नहीं, वरन परमेश्वर की इच्छा के अनुसार व्यतीत करे, और क्योंकि अन्य जातियों की इच्छा के अनुसार काम करने और लूचपन की पूरी अभिलाषाओं, मतवालापन, लीला क्रीड़ा, पियक्कड़पन और घृणित मूर्ति पूजा में जहाँ तक हमने पहले समय तक गवाया, वही बहुत गवा दिया। वो क्या हो गया है? बहुत हो चुका है। जो बचे हुए जो जीवन है वो परमेश्वर की इच्छा में अपने जीवन को व्यतीत करो। तो इसलिए जो परमेश्वर जो क्रूस पर जो प्रभु अपने दुख को सहा है, उसमें प्रभु यीशु मसीह क्यों क्रूस पर चढ़ गया? कारण क्या है? वो परमेश्वर की इच्छा को पूरी करना था। जब प्रभु यीशु मसीह ने जो गेत्सेमनी में जो प्रार्थना कर रहा था, हमेशा प्रभु से प्रार्थना करता था। प्रार्थना करते समय इसके पास एक कटोरा रीति से है ना, सारी संसार के पाप उसमें चमरे और कहते इसको पियो। प्रभु ये तो मैं नहीं पी सकता, परंतु कहता है, पहले तो मना किया परंतु बाद में क्या कहता है? प्रभु तेरी इच्छा, क्या कहता है? तेरी इच्छा करने तो मैं कर सकता। मतलब कहने का मतलब है गेत्सेमनी में भी परमेश्वर स्वयं उस मृत्यु के दंड को सहने के लिए, वो मृत्यु बहुत नजदीक आ रहा है। जब मृत्यु मनुष्य के जीवन में बहुत नजदीक आते हैं ना, तो फेस टू फेस देखते हैं ना मृत्यु को, वो व्यक्ति बहुत डरा जाता है, उसमें भागने की कोशिश करता है। कोई व्यक्ति अंतिम क्षण में मुझे छुड़ाएगा, कोई व्यक्ति अंतिम क्षण में इसमें से कोई मुझे बचा लेगा। प्रभु यीशु मसीह भी कहता है, जो मृत्यु सह रहा था, वो मृत्यु उसको इतना डरा रहा था, और प्रभु यीशु मसीह भी चिल्ला रहा था, ये पिता क्यों मेरा हाथ को छोड़ दो? लामा लामा सबक्तनी करके प्रभु ने कहा, पिता ने अपने मुंह को मोड़ दिया, कोई बचाने वाला नहीं। प्रभु ने उस मृत्यु के दंड को इसलिए पूरा किया है, इसलिए इज द विल ऑफ गॉड। वो क्या है? उसमें परमेश्वर की इच्छा है। ये दुख इसलिए सहा है, इसकी मिशन को कंप्लीट करने के लिए, जिस काम के लिए, जिस मकसद को पूरा करने के लिए प्रभु के ऊपर जो जिम्मेदारी सौंपा है, वो सब कुछ कंप्लीट करने के लिए आखिरी सांस तक उन्होंने अपनी इच्छा पूरी नहीं किया, परमेश्वर की इच्छा पूरी करने के लिए आए थे। इसलिए वो कहता है बार बार यूहन्ना सुसमाचार में, परमेश्वर की इच्छा पूरी करना मेरा आहार है। परमेश्वर की इच्छा करने के लिए परमेश्वर मुझे भेजा है, मुझे उसकी इच्छा करना मेरा काम है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह अपनी सेवकाई में काम किया। इसलिए टोटल विल ऑफ गॉड। इसलिए आज हम उस क्रूस पर देखा तो हम क्या सीख सकते हैं? हम क्या सीखना है? बोलिए, हम क्या सीखना है? परमेश्वर की इच्छा। प्रभु मेरे जीवन आपने मुझे बचाया, संसार से मुझे अलग किया, आपने मुझे बचा कर आपके पास लेकर आए। अब से मैं अपनी इच्छा के अनुसार नहीं जीऊंगा, मैं तेरी इच्छा के अनुसार जीऊंगा। भजन संहिता 143 का 10वां वचन में लिखा है, यू आर माई गॉड, टीच मी टू डू योर विल। प्रभु आप मेरा परमेश्वर है, आप मेरा उद्धारकर्ता परमेश्वर है, तेरी इच्छा पूरी करना मुझे सिखा दे। अगर सीखने के लिए इच्छा है तो परमेश्वर आपको सिखाने में निरंतर तत्पर रहता है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने पूरा फोकस उनके अंदर प्रभु की इच्छा को पूरी किया। वो क्रूस हमको क्या सिखाता है? परमेश्वर की इच्छा पूरी किया करके वो क्रूस हमको बताते हैं। दूसरा बात, टोटल ओबीडियंस। प्रभु यीशु मसीह को जब क्रूस पर लेकर गया था और उन्होंने क्या है, मृत्यु सहने तक आज्ञाकारिता दिखाई। मृत्यु सहने तक आज्ञाकारिता सह, मतलब
वापस को मुड़ा नहीं, जवाब नहीं दिया। जो मार रहा है उससे मार खाते गए, परंतु उसको उल्टा कुछ भी नहीं किया। परंतु प्रभु ने क्या किया क्रूस पर? जो 7 वाणी में हम करते हैं ना, हे प्रभु उन लोग क्या कर रहे हैं उनको पता नहीं, प्रभु उनको क्या कर दो। ऐसा है, ऐसा कोई है इस संसार में? एक मारेगा तो 10 मारने के लिए आदमी तैयार हो जाता है। पर इतना टोटल सरेंडर, कितना आज्ञाकारिता है। देखिए पर फिलिपियों की पत्री 2:11, फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय 11 वचन। और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह ही प्रभु है। 2:11 है ना? 8वां वचन से पढ़िए। और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर हाँ। अपने आप को दीन किया हाँ। और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि यहाँ तक भी आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ, क्रूस की मृत्यु भी सही। लुक एट द क्रॉस, है ना? हम अगर क्रूस पर अगर हम ध्यान से देखेंगे तो क्या हुआ था? प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं अपने आप को उस क्रूस पर इस प्रकार से बलिदान हुआ है, वो आज्ञाकारिता देख सकते हैं इसमें। टोटल ओबीडियंस, आज्ञाकारिता। आखिरी समय तक मुंह नहीं मोड़ा, बीच में छोड़ के भागा नहीं। एक व्यक्ति के पास एक व्यक्ति बहुत सहता था, बोलते बहुत सहता था, सहते उनको क्या कर दिया बाद में, उधर से भाई मैं नहीं सह सकता, है ना? कई बार हम मसीह लोग बोलते हैं मैं तो आज प्रभु पर है, प्रभु के पास इसलिए मैं ऐसी आज्ञाकारिता में नम्र है। अगर प्रभु में नहीं है ना, तब आप मेरे स्वभाव को देख सकते हैं, ऐसा बोलते हैं लोग, है ना? तो टोटल ओबीडियंस, ये जो प्रभु की क्रूस है, हमको क्या कर सकते हैं? दीन और आधीनता होने के लिए, आज्ञाकारिता होने तक प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को साथ। जब आप उस क्रूस को देखेगा, अपने आप को आधीनता हो जाएगा। हाँ, पिता की दर्जा जो उस इतना अधिकार है, परमेश्वर की तुलना होने के अधिकार को भी उन्होंने क्या कर दिया? छोड़ दिया। दूसरा, शून्य हो गया, मनुष्य के स्वभाव में आ गया, इतना तक आ गया है, वो अपने आप का ऐसी सरेंडर हो गया पूरा टोटली, इतना ओबीडियंस हो गया, वो क्रूस की मृत्यु सहने के लिए उस आज्ञाकारिता को उन्होंने दिखाया। बाइबल क्या बताती है? रोमियों की पत्री 6 अध्याय का 16 वचन पढ़िए। बुक ऑफ रोमन चैप्टर 6 और उसका 16 वचन। क्या तुम नहीं जानते कि जिसकी आज्ञा मानने के लिए तुम अपने आप को दासों के समान सौंप देते हो, उसी के दास हो, चाहे पाप के जिसका अर्थ मृत्यु है, चाहे आज्ञाकारी के जिसका अर्थ धार्मिकता है। देखो, आज्ञाकारिता, मृत्यु तक भी उन्होंने अपने आप को आज्ञाकारिता। तो हम भी अपने जीवन में क्या सीख सकते हैं? पहला, प्रभु की इच्छा को सीखना है। दूसरा, टोटल ओबीडियंस, आज्ञाकारिता। जब उस क्रॉस को देखेंगे, अपने आप हमारे अंदर उस आज्ञाकारिता दिखाई पड़ती। तीसरा बात है, he had a responsibility। वो क्रूस को जब हम देखते हैं, ये बोझ नहीं है, ये हमारे लिए जिम्मेदारी है। क्रूस क्या है? हमारे लिए एक जिम्मेदारी। उन्होंने उस क्रूस को देखकर डरा नहीं। उस क्रूस को देखकर क्या किया था? जब वो एक व्यक्ति ने इस प्रकार से, साइंटिस्ट लोग जो प्रभु यीशु मसीह के जो क्रूस को तैयार किया ना, लगभग 150 किलोस बोलते हैं। कितना? कोई क्रॉस है जो चोरी लोगों के लिए जब उनको रखा गया था, वेट लॉस, प्रभु यीशु मसीह के पास लेकर आए, जो लकड़ी है उसने क्रूस को उठाकर लेकर जा रहा था, बार बार गिरते जा रहा है। वो क्रूस को जब उन्होंने इतना बड़ा दुख उठाकर, उसने यरूशलेम के गलियों से उसको लेकर गया, और लेकर जाकर क्रूस की जब वो वहां तक, जहां तक उसको लेकर जाना है, वहां तक उनको लेकर गया, उन्होंने एक बड़ा बोझ उठाया। रिस्पॉन्सिबिलिटी, ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखिए यूहन्ना सुसमाचार 17 अध्याय का 3 वचन पढ़िए। जॉन चैप्टर 17 और उसका 3 वचन। और अनंत जीवन यह है कि वे तुझ एकमात्र सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसने तुम्हें भेजा है जाने। हाँ, परमेश्वर जो काम मुझे सौंपा है उसको पूरा करना मेरा कर्तव्य है। वो काम के लिए कितना भी दुख है, वो रेस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी मेरे ऊपर पिता ने सौंपा है, उसको मेरे को पूरा करना है। प्रभु ने एक बड़ा मिशन दिया है,
वो मिशन को पूरा करना एक बड़ा जिम्मेदारी है। इसलिए प्रभु के घर में जो आने वाले लोग जिम्मेदारी सौंपा है ना। जब उस क्रूस की और हम देखते हैं एक जिम्मेदारी जीवन प्रभु ने देखा, उस क्रूस को देखकर उन्होंने डर के नहीं गया। बीच में एक दो लोग है ना, अरिमथई करके है, वो व्यक्ति सहायता किया है ना जब प्रभु यीशु मसीह का क्रूस को, और जब उनके बाद थोड़ा समय के लिए उन्होंने अपनी क्या किया था, थोड़ा समय फिर से प्रभु ने उसको क्रूस को फिर से अपने ऊपर लेके फिर से चले गए। एक रेस्पॉन्सिबिलिटी है। इसलिए प्रभु के भवन में आने वाले लोग परिवार की जैसा रहना है, मेहमान की जैसा नहीं। मेहमान और परिवार के क्या अंतर कोई बोल सकते हैं? हम मेहमान है ना, हम 3 दिन के लिए 4 दिन के लिए, आप लोग इधर परिवार के लोग हैं, है ना। मेहमान क्या आता है? प्रभु की भवन में भी एक ग्रेट रेस्पॉन्सिबिलिटी है, ये हमारी जिम्मेदारी है। ऐसा नो आपका जिम्मेदारी है ना। हम लोकल असेंबली, हमारा भी असेंबली, तो हम भी जिम्मेदारी है। कलीसिया के जो लोग आते हैं वो मेहमान की जैसा नहीं आना है, वो कैसा आना है? जिम्मेदारी से। चटाई उठा रहा है, ये सारी कुछ कर रहा है, हर एक काम में हाथ बटा रहा है, हर एक चीजों में सहयोग दे रहा है, हर एक चीजों में वो कर रहा है। वो परिवार है, क्योंकि ये मेरा परिवार है, आत्मिक परिवार है, शारीरिक परिवार से भी बढ़कर है। माता पिता भाई लोग रहता है उससे भी बढ़कर है। जितना हमारे लिए जो आत्मिक लोग हैं वो शरीर से भी बढ़कर है। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रभु ने जो प्रभु को जो सौंपा है, वो काम के लिए कितना भी दुख उठाए, वो दुख उठाने के लिए वो अपने आप को क्या किया था? समर्पण किया है। इसलिए जो कुछ काम हमको मिलता है ना, उसको चिड़चिड़ा के जबरदस्ती से नहीं करना है, खुशी से करना है। जो काम मिला आपको क्या करना है? खुशी से करना। देखिए सबोपदेशक में एक अच्छा वचन है, सबोपदेशक 10 अध्याय का 9 वचन और 9 का 10 वचन, ये दोनों वचन अच्छे से ध्यान में रखिए। सबोपदेशक पुस्तक 10 अध्याय का 9 वचन और 9 का 10 वचन भी पढ़िए। ये दोनों वचन में जो काम तुझे मिलता है उसको कैसा करना है? आधा करो करके बोला, पूरा करके बोलना है। पढ़िए। जो काम तुझे मिले उसे अपनी शक्ति भर करना, शक्ति भर करना, बीच में नहीं छोड़ना है। प्रभु यीशु मसीह को जो काम सौंपा है वो पूरा किया, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और इसके बाद क्योंकि अधोलोक में जहाँ तू जाने वाला, अधोलोक में जहाँ तू जाने वाला है, न काम, उधर ना काम, न युक्ति, न न ज्ञान और न बुद्धि है। ना बुद्धि। बुद्धि। 4 चीज नहीं रहता है, जो भी रहना है इसी संसार में रहता है। जहाँ अधोलोक जाने वाला उधर क्या क्या नहीं रहता है? ना काम नहीं रहेगा। काम इधर तो बहुत काम करते हैं, हम अपने परिवार के लिए बहुत काम करते हैं, वो काम नहीं रहेगा। दूसरा युक्ति और ज्ञान और बुद्धि, ये चारों चीज नहीं मिलता, जो भी इसी में। इसलिए जो कुछ करना, शक्ति भर करना, वो प्रभु के लिए करना, वो आपके लिए उपयोग आएगा। और एक बात लिखा है 9 का 10 वचन में, क्या लिखा? और 10 का 9 पढ़िए, उसमें क्या लिखा था? जो पत्थर फोड़े वो उनसे घायल होगा, और जो लकड़ी काटे उसे उसी से डर होगा। और 10 वचन में इस लिखा है, यदि कुल्हाड़ी छोटा हो और मनुष्य उसकी धार को पैनी न करे, तो अधिक बल लगाना पड़ेगा। अधिक बल लगाना पड़ेगा। इसका मतलब है जो काम प्रभु आपको सौंपा वो काम करेंगे, उसमें वो क्या होता है? निपुण हो जाता है। क्या हो जाता है? निपुण, शार्प होता है। अगर वो कुल्हाड़ा आपने अच्छे से किया है, उसको यूज ही नहीं किया, आपको दिए हुए टैलेंट है, आप एक किनारे में दिया था आपको अच्छा बजाने के लिए, अच्छे गीत गाने के लिए, अच्छा वचन पढ़ने के लिए, किसी को सुसमाचार सुनाने के लिए, गीत गाने के लिए, कोई ना कोई वरदान प्रभु दिया, उसको बहुत शार्प है। उस समय में अगर आप उसको ज्यादा शार्प करेगा, उपयोग करेगा, और भी क्या होगा? वो क्या होगा? और भी धार होगा। अगर उस उपयोग ही नहीं किया, क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? धार खत्म हो जाएगा, बात में करेगा। पहले कोयल जैसा गाते थे, अभी कौवा जैसा हो रहा है। कोयल क्या हो गया? कौवा हो गया।
तो मतलब क्या है, पहले वो कोयले से होते धीरे धीरे ढाएंगे और शार्प हो जाएगा, है ना। इतना अद्भुत रीति से उपयोग है। तो रेस्पॉन्सिबिलिटी, प्रभु ने जो भी आपको दिया है वो परमेश्वर के काम के लिए उपयोग होने के लिए करना। वो क्रूस की ओर से हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह को जो काम सौंपा है वो अपनी पूरा जिम्मेदारी उठाया, वो आखिरी तक उठाया है। चौथा बात, उसके अंदर एक सैक्रिफाइस देखते हैं। जब हम क्रूस को देखते हैं क्या होता है, सैक्रिफाइस। अपने आप को क्या कर लिया है। एक 7 वचन पढ़िए, 2 अध्याय का 7 वचन, फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय का 7 वचन। कि वह अपनी उस कृपा से जो मसीह यीशु में हम पर है आने वाले समय में अपने अनुग्रह का असली धन दिखाए। फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय का 7 वचन। वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया, देखो, अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया, दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया। हाँ, मनुष्यों की समानता में हो गए। इसको बोलते सैक्रिफाइस, एम्प्टीनेस, है ना। अपने आप को खाली कर दिया। वो बहुत कुछ है परंतु हमारे लिए वो कुछ भी नहीं है। अपने आप को इतना सैक्रिफाइस किया, अपने लिए कुछ नहीं छोड़ा, वो सब कुछ कर दिया हमारे लिए। गलतियों की पत्री में यही देखते हैं ना, 2 अध्याय का 20 वचन, 2 अध्याय 20 वचन। लोकल लैंग्वेज में कोई नहीं पढ़ रहा है, 2 अध्याय का 20 वचन पढ़िए। गलतियों के चैप्टर 2:20। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ, अब मैं जीवित ना रहा, हाँ, और मसीह मुझमें जीवित है, और मैं शरीर में आप जो जीवित हो तो केवल उसी विश्वास से जीवित हो, उस विश्वास से जीवित हो जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया, वो जिसने मुझसे प्रेम किया। उस बात को अंडरलाइन कीजिए, उसमें कहता जिसने मुझसे प्रेम किया, हाँ, और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। अपने आप को दे दिया। कुछ दे सकता है, पूरा नहीं दे सकता है ना। संसार की जो लोग हैं कुछ दे सकता है, पूरा नहीं दे सकता। और हमारा प्रभु हमारे लिए क्या किया, पूरा दिया, आधा दिया। दुनिया में 3 प्रकार के लोग होता है। कितना प्रकार का, बोलिए कितना प्रकार का, 3 प्रकार के लोग। पहली कैटेगरी लोग बोलता है मेरा जो मेरा ही है, जो तेरा ही है। ऐसी लोग रहता है ना, जो मेरा। कुछ लोग होता है जो मेरा है मैं कुछ दूंगा, जो तेरा है तो कुछ देना। दूसरा कैटेगरी लोग, जब तुम थोड़ा ये सब्जी देगा मैं वो सब्जी। कभी काम करते हैं ना, कहे बॉस ये तो मैं थोड़ा सब्जी तुमको देगा, तुम्हारा सब्जी मैं भी देगा, थोड़ा थोड़ा बांटने वाला स्वभाव। तो तीसरा जो स्वभाव होता है वो बोलते जो मेरा है वो तेरा है, जो मेरा है जो तेरा। तो कहने का मतलब हमारा प्रभु क्या है, सब कुछ दे दिए। संसार में जितने लोग आया वो पूरा नहीं दिया, आधा थोड़ा बहुत दिखा सकता है, पूरा कोई नहीं दिया। प्रभु ने हमारे लिए ऐसी प्रेम किया है, अपने आप को सब कुछ सरेंडर हो गया, सब कुछ दे दिया अपने आप को। उस शब्द को अपने लोकल भाषा में पढ़िए, इस वचन को 2:20 बी पार्ट में पढ़िए। Thằng Tùng á, अपने आप को सब कुछ क्या कर दिया, बलिदान दिया। मतलब जितना प्रेम किया उस प्रेम के खातिर अपने आप को पूरा रीति से वो कर दिया है। इब्रानियों की पत्री में एक एग्जाम्पल है, 11 अध्याय 24 से 26 वचन पढ़िए। मूसा के जीवन के एक एग्जाम्पल है, 11 का 24 से 26 तक। प्रभु यीशु मसीह भी हमारे लिए कैसा अपने आप को त्याग किया है। और हिंदी में 11 से 24 से 26 तक पढ़िए। विश्वासी से मूसा ने सयाना होकर हिरण को बेटी के पुत्र कहलाने से इनकार कर दिया, और इसलिए उसे पाप में थोड़ी दिन
के भोग भोगने से हाँ। परमेश्वर के लोगों के साथ भोग भोगना अधिक उत्तम लगा। अधिक उत्तम लगा। सैक्रिफाइस, प्रभु की लोग अपने आप को शून्य करके प्रभु के खातिर दुख उठाने के लिए तैयार हो गया। तो दुख उठाना हमारे लिए क्या है? परमेश्वर के लिए। क्रूस से हम देख सकते हैं। क्रूस में कितना बात हमने देखा? 4 बातों को। सबसे पहला प्रभु की इच्छा को सीखना है क्रूस के पास। दूसरा क्या है? टोटल ओबीडियंस, आज्ञाकारिता के जीवन। तीसरा एक रेस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब जिम्मेदारी के जीवन है ना। क्रूस जब उठाया, बीच में छोड़ के भागा नहीं, उन्होंने क्या किया? आखिरी तक उस क्रूस को उठाकर उस लेकर गए थे। चौथा बात, अपने आप को पूरा सैक्रिफाइस कर लिया। आपके लिए, मेरे लिए क्रूस पर जब प्रभु यीशु मसीह लहू दिया ना, ये एक बूंद भी नहीं रख छोड़ा बोलते। कितना? सिंगल ड्रॉप ऑफ ब्लड, है ना। हमारे पूरा के पूरा क्या किया था? पूरा खून दे दिया। लास्ट में एक सैनिक आकर क्या किया था? उसको बाला से क्या किया था? साइड में उन्होंने क्या किया? असली के ऊपर उन्होंने करके देखने के बाद पानी आया बोलता। मतलब टोटल, मतलब शरीर के अंदर पूरा खून पूरा बहा दिया। प्रभु यीशु मसीह अपने आप इस प्रकार से क्या किया आपके लिए, मेरे लिए सब कुछ दे दिया। और 5वां बात हम देखते हैं, उसमें एक पेशेंस, एक मतलब सहने वाला जो स्वभाव है। देखिए उसका 2 अध्याय का 19 3 का 13 पढ़िए एक बार। फिलिपियों की पत्री 3 का 13। परम जिस दिन तक आज का दिन कहा जाता है, हाँ। हर दिन एक दूसरे को समझते रहो। ऐसा न हो कि तुम में से कोई जन पाप के छल में आकर छूकर हो जाए। और 2 का 13 भी पढ़िए। 2 का 13, फिलिपियों की 2 का 13 भी। और फिर यह, मैं उस पर भरोसा रखूंगा। और फिर यह देख, मैं उन लड़कों सहित जिसे परमेश्वर ने मुझे दी। 5वां वचन भी पढ़िए। 2 का 5 भी। उसने उस आने वाले जगत को, जिसकी चर्चा हम कर रहे हैं, स्वर्गदूतों के अधीन न किया। फिलिपियों की 2 का 5 पढ़िए। जैसे मसीह यीशु का स्वभाव था, हाँ। वैसे ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। हाँ, पेशेंस। परमेश्वर ने अपने आप को क्या किया था? अपनी सहन लिया। सहने की जो शक्ति है प्रभु के पास हम देख सकते हैं। मतलब सहना, उस प्रभु यीशु मसीह के पास एक थप्पड़ मार रहा है, मुंह में थूक रहा है, लोग बीच बीच में धक्का दे रहा है और हिला हिला कर प्रभु से बोल रहा है तू यहूदियों के राजा है। जब वो उसकी पेशेंस, मतलब उनके अंदर सहनशीलता को हम देख सकते हैं। कई बार हमारी जो सहनशीलता थोड़ा समय तक हम देख सकते हैं, बाद में उधर से हम नहीं देख सकते। मतलब इतना सहनशीलता प्रभु के पास है, हम करना है। एक बार क्या हुआ था, एक सहनशीलता में एक आशीष होती है। जो सहता है ना, जो उसके अंदर अंतिम में क्या होता है, जिसका सहने की जो स्वभाव होता है, उसके अंदर एक आशा होती है। वो आशा उसके जीवन में आशीष के कारण बनता है। देखिए परीक्षा जब आती है ना मनुष्य के जीवन में, रोमियों की पत्री आप 5 अध्याय के 3 वचन पढ़िए। उसमें लिखा है परीक्षा के समय में कैसा होना है। उसमें लिखा रोमियों की पत्री 5 का 3। हाँ हाँ, क्लेश, क्लेश बोलते हैं। हाँ, क्लेश से क्या होता है? हाँ, क्लेश से धीरज, और धीरज से पढ़ते जाइए इस वचन को। 5 का 3 वचन। हाँ, धीरज से खरा निकलना और आशा उत्पन्न होती है। जो समस्या हम सहते हैं उसमें एक आशीष है। सहने वाला को ही वो आशीष मिलता है। एक बार क्या हुआ था, एक धनवान बेटा है, 2 बेटा है, और माता पिता होने के बाद पिता कुछ समय के बाद मर गया। दोनों बच्चे बाहर देश में रहते थे। माता मम्मी ने बहुत कुछ किया। उसके बाद एक सर्वेंट होती थी, और वो सर्वेंट गर्ल है ना, वो बहुत पालन पोषण करके रोज देखभाल करती थी। अब उस माता ने भी, उन्होंने क्या कर दिया, अचानक उस बुढ़ापे में हो गया। उसके बाद वो मरने वाले थे, और वो हमेशा उस क्रूस पर देखती थी वो। और उस क्रूस के पास लिखते एक वचन लिखा, मैंने तेरे लिए ये किया, तू मेरे लिए क्या किया, है ना। आई डिड फॉर यू
what did for me, आप मेरे लिए क्या करोगे। तो वो क्रूस के पास ध्यान रखती थी। बाद में उसके आशा उसी का ही रहते थे। जो बच्चे हैं, अब वो डेथ होने के बाद उस काम वाले रोज देखते थे, उसको पूछते थे, खाना देते थे, बहुत कुछ होते थे। वो क्या किया, उन लोग आया, सारी कुछ घर है, सब कुछ संपत्ति है, सब कुछ बेच दिया, पुराना सब कुछ लिया। जो सर्वेंट कर बहुत सेवा किया है उसके लिए कुछ नहीं दिया बोलते हैं। क्या नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया। उसको बोलता है मेरा माँ का जो भी सामान है ना पुराना, उसको पकड़ के ले जाओ करके एक सूटकेस दिया। एक क्रॉस है, लटके हुए क्रॉस है, वो क्रॉस उनको दे के चले जाओ। वो बेचारी बहुत ले जाती, इतना मेहनत किया है, ये सारी कुछ किया, उन्होंने मेरे लिए कुछ नहीं किया, थोड़ा बहुत ये करके इन्होंने बेच दिया। वो क्रूस पास लेकर उसके टांगे बोलते। जब वो कीला ठोक रही थी, जब उसको रखने के समय में उधर एक छोटा सा बोल है बोलते हैं, उसको चुपका है बोलते हैं, और वो थोड़ा निकला हुआ है, और उन्होंने देखा बोलते हैं लकड़ी का बहुत अच्छा क्रॉस है, बड़ा क्रॉस है, उसमें निकाला तो पूरा पैसा रखा बोलते इसके अंदर। क्या रखा था, पूरा बहुत पैसा, सोना, बहुत कुछ उसमें रखा है। बोलता है उसमें लिखा मैंने तेरे लिए ये किया तो मेरे लिए क्या कर। जो क्रूस के ऊपर हम भरोसा रखते हैं, वो क्रूस हमारे लिए वैल्यू देता है। जो कुछ हम त्यागते हैं उससे दुगना प्रभु का वो उसके आदर हमको क्रूस के द्वारा मिलती है। लास्ट और एक क्वेश्चन पढ़ के हम उस क्रूस के द्वारा क्या सीख सकते हैं। एक लास्ट में हम्बल जीवन हम देख सकते हैं ना। फिलिपियों की 2 के 11 से 8 से 11 वचन तक हम पढ़ते हैं, उसमें यही देख सकते हैं एक हम्बल है। परमेश्वर अपने आप को नम्र किया है, यहाँ तक नम्र किया, अपने आप को शून्य करके अपने आप को इतना नम्र कर दिया। आप उस वचन को पढ़ सकते हैं, 2 का 8 वचन पढ़िए एक बार। सारनो गरम कुसु सुनामखा हाँ। आखे कौ खनावे खैना लामा निना गसिखा देखिए। सुगा खैना गसिखा। हाँ, अपने आप को नम्र की स्वभाव। 2 का 8 वचन और 11 वचन जब हम पढ़ते हैं, और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया। वो अपने आप को क्या किया, हम्बल किया, अपने आप को दीन किया। और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि हाँ, मृत्यु, क्रूस की मृत्यु भी सह ली। क्रूस की मृत्यु के सहन, क्रूस को सहना मतलब है, क्रूस को उठाना मतलब है आप परमेश्वर की इच्छा को पूरी कर रहा है। पहला स्वभाव हमने देखा। दूसरा, क्रूस क्या सिखाती है आपको, आज्ञाकारिता को सिखाती है। क्रूस का आपको जिम्मेदारी की स्वभाव को दिखाती है। क्रूस आपको अपने आप को क्या है, एक सैक्रिफाइस, हम खर्च होना है, हम क्या होना है, परमेश्वर के लिए खर्च होना है, ये बात को आपको सिखाती है। क्रूस आपको सहनशीलता सिखाती है। क्रूस आपको हम्बलनेस मतलब नम्र हो जाओ, है ना। He must increase, I must decrease, है ना। वो परमेश्वर हमारे लिए बढ़ना है, हम क्या होना है, घटना है। जितना घटेंगे परमेश्वर एक दिन आएगा, आपको क्या करेगा, एक शिरोमणि ठहराएगा। Humble in the sight of the Lord, है ना। परमेश्वर याकूब की पत्री में 4 के 10 वचन में लिखा है, परमेश्वर की नजर में अपने आप को क्या करो, दीन करो, वो उचित समय पर तुमको शिरोमणि ठहराएगा। हम जितना नम्र होते जाएंगे परमेश्वर इतना हमारे जीवन में काम करेगा। इसलिए वो क्रूस हमारे लिए एक नम्रता के स्वभाव को दिखाती है। लास्ट में वो क्रूस 7वां बात ये है, वो हमको क्या करता है, एक फॉरगिवनेस। क्या होता है फॉरगिवनेस, मतलब क्षमा करने के जो स्वभाव को हमको दिखाती है। प्रभु यीशु मसीह की पूरा टोटल मिनिस्ट्री में जितने लोग प्रभु के पास आया, केवल तेरी पाप क्षमा हो गए करके बोलते थे, है ना। मार्कुस सुसमाचार 2 अध्याय में एक लघुआ व्यक्ति है, उस व्यक्ति से बोला तेरी पाप क्षमा हो गए। जॉन चैप्टर 8 अध्याय में पापनी स्त्री है, उससे भी बोला हे कुमारी तेरी पाप क्या हो गया है, माफ कर दिया। उधर में पापनी स्त्री आए, वो आते समय ये सोच के आया, परमेश्वर के लिए एक इत्र को लेकर आए और परमेश्वर सम्मुख उसको दे दिया, है ना। सिंफुल वुमेन बिकम है, ये क्या हो गया, एक लविंग वुमेन बन गया। परमेश्वर टाइटल देता है, ये बहुत प्रेम किया है। सिनर बिकम है, सेंट बन गया, है ना। वो एक पापी व्यक्ति परमेश्वर की दर्जा को बदल दिया। तो हमारे लिए फॉरगिवनेस है, परमेश्वर की
जो क्रूस के द्वारा हम देख सकते हैं ना, क्रूस में प्रभु ने जितना लोग निंदा कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, पिता से क्या कहता है, प्रभु ये नहीं जानते लोग क्या कर रहा है, इसको क्या करो, क्षमा करो, माफ करो, फॉरगिवनेस। तो ये बात को हम देख सकते हैं। तो इसलिए परमेश्वर की क्रूस की जो कथा है, जो नाश होने वाले के लिए क्या था, मूर्खता है, परंतु हमारे लिए क्या है, सामर्थ्य। कितना सामर्थ्य, अगर विल ऑफ गॉड आप करोगे, आपके लिए सामर्थ्य है। ओबीडियंस, आज्ञाकार के जीवन है, क्रूस के द्वारा हम सीखते हैं, वो हमारे लिए सामर्थ्य है। वो क्रूस के द्वारा आपको एक सामर्थ्य पा रहा है, एक रेस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी स्वभाव है, ये कि आपके लिए सामर्थ्य, क्रूस के द्वारा एक सामर्थ्य देने वाला स्वभाव प्रभु दिया है। तो आज हम इस प्रभु यीशु मसीह की क्रूस की द्वारा इन बातों को हमने देखा है। प्रभु हमारे जीवन में प्रभु के लिए काम होने के लिए प्रभु हमको उपयोग करे। हमने इन बातों के द्वारा जो कुछ सीखा है, प्रभु हमारे द्वारा भी बहुतों को उद्धार देने के लिए प्रभु आपको और मुझे इस्तेमाल करे। आइए हम प्रार्थना करें। प्रार्थना करेंगे। प्रेमी अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, राजाओं की राजा, प्रभु की प्रभु जी, आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद देते हैं। सुबह से लेकर अभी तक आपने हमको संभाला, आराधना चढ़ाने में आपने मदद किया। प्रभु की क्रूस को हमने देखा, जो लोग किस प्रकार से कट्टा निंदा करते हुए, अगर तू यहूदियों के राजा है, तो अगर आप परमेश्वर की पुत्र कहते हो, अगर आप इस मंदिर को ढाने वाला है, तो और अपने आप को बचा ले और उस क्रूस पर उतरकर नीचे उतर जाओ, तब हम विश्वास करेंगे तो परमेश्वर के पुत्र है करके। कितने लोग क्या क्या निंदा करते हुए कहा, परंतु प्रभु आपने उस क्रूस की निंदा, उस क्रूस की ऊपर छिड़कर प्रभु हमारे लिए बलिदान हुआ। वो क्रूस हम